व्रत करने का मतलब भूखे रहना नहीं होता। व्रत करने का मतलब होता है अपने शरीर को डिटॉक्स करना, अपने दिमाग को डिटॉक्स करना, अपने विचारों को डिटॉक्स करना। मन, कर्म और विचारों से शुद्ध होने को ही व्रत करना कहते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि व्रत करना मतलब भूखे रहना, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब व्रत करते हैं तो वो एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो व्रत कर रहे हैं तो उनका शरीर उनका साथ नहीं देगा या उनको बहुत कमज़ोरी आ जाएगी। तो आज आप लोगों के लिए मैं ये सेशन लेके आई हूँ जिसमें हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, और ये सारे व्यायाम ऐसे हैं जो आप अपने व्रत के दिनों में कर सकते हैं। ये आपकी इंद्रियों को नियंत्रित करने में, आपकी भूख को कंट्रोल करने में और आपके मन को शुद्ध करने में काफ़ी हेल्प करेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे सेशन को आप एक बार मेरे साथ साथ में कीजिए। आई एम श्योर ये करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति आप महसूस करेंगे। इन सभी व्यायाम को आप रोजाना कर सकते हैं, दिन में 2 बार कर सकते हैं। एक बार आप सुबह कर लीजिए और एक बार आप रात को सोने से पहले कीजिए, और फिर आप मुझे बताना कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपके लिए व्रत करना कितना आसान हो गया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी हुई वीडियोस कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस तरह से सीधे बैठ जाइए। अपनी दोनों हथेलियां अपने घुटनों पे रखेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा करेंगे और धीरे धीरे सांस को अंदर भरेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। नाक से ही सांस आपको अंदर भरना है और नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। आंखें बंद कीजिए एंड स्लोली इनहेल और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। इनहेल, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखिए। एक्सेल, इनहेल, exhale and just calm down, रिलैक्स। धीरे से अपनी आंखें खोलिए, अपने चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। माथे पे अगर सलवटें हैं तो उनको खोल लीजिए, आईब्रोज को हल्का सा ऊपर की तरफ खींचिए और चेहरा बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। इस तरह से अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आएंगे, हल्का सा उंगलियों को मोड़िए इस तरह से और गोल गोल अपनी कलाइयों को इस तरीके से रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5 एंड सेंटर। सीधे बैठिए। एक बार अपनी गर्दन को अपने लेफ्ट साइड में पूरा पीछे घुमाइए। ध्यान रहे कमर को आपको बिल्कुल सीधा रखना है। नॉर्मल ब्रीथ करते रहिए। एक बार राइट में घूमिए, एक बार लेफ्ट में। पूरा गर्दन को पीछे लेके जाइए। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, सेंटर। अपनी गर्दन को चारों दिशाओं में घुमाएंगे, नीचे, बाईं ओर, पीछे, दाहिनी ओर। इस तरह से गोल गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5। दूसरी डायरेक्शन में घुमाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। कई बार ज़्यादा एक्टिविटी ना करने की वजह से हमारे जोड़ों में स्टिफनेस हो जाती है, उसके लिए आपको ये स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप सीधे बैठिए, अपनी दोनों हथेलियाँ अपने घुटनों पे रखिए और कंधों को इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे, पूरा आगे, ऊपर, पीछे, नीचे। ध्यान रहे कमर आपको बिल्कुल सीधी करके बैठना है। सो चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 2
3 4 5। अब पीछे से आगे की तरफ कंधों को लेके आएंगे, ऊपर आगे नीचे पीछे, इस तरह से 1 2 3 4 5 and just relax, come to the center, calm down. आई एम श्योर ये करते हुए आपको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होगा। अब अपनी उंगलियों को इस तरीके से लॉक कर लीजिए और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर स्ट्रेच कीजिए जितना आप आराम से कर सकते हैं। एक्सेल, नीचे, फिर से इनहेल, लुक अप, एक्सेल, come down, inhale, look up, exhale, come down, inhale, exhale। एक और बार, लास्ट, अब की बार हम होल्ड करेंगे। इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4 5 and slowly come down. Relax, completely calm down, relax your breath, relax your shoulders. Now अपने पैरों को खोलिए और अपनी दोनों एड़ियाँ आप नीचे फ्लोर से लगाइए इस तरह से, यानी पैर एक दूसरे के ऊपर आपको चढ़ा के भी नहीं रखने हैं। मैट के सेंटर में बैठ जाइए और सीधे बैठिए। अब धीरे धीरे अपने एक हाथ को साइड में मूव कराएंगे, इस तरह से धीरे धीरे लेके जाइए। ध्यान रहे आपको घुटना ऊपर नहीं लेके आना है, घुटने को यहीं पे रखिए, हाथ से आगे वॉक करते जाइए और आगे, और धीरे से हथेली को नीचे रख दीजिए। अपने पेट को आगे की तरफ खींचिए इस तरह से, चेस्ट को थोड़ा बाहर की तरफ, कमर को अंदर की तरफ, कंधे बिल्कुल सीधे कीजिए इस तरह से, सामने की तरफ खोलिए चेस्ट को और धीरे से ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे। इफ़ कंफर्टेबल तो अपना दूसरा हाथ ऊपर से लेके आएंगे, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे कीजिए, ऊपर देखिए एंड जस्ट होल्ड हेयर। 1 2 3 4 5। स्लोली बैक, चेंज। दूसरी साइड पे सेम प्रैक्टिस, मूव, साइड में जाइए, हथेली नीचे रखिए, हाथ को सीधा कीजिए, कंधे को पीछे की तरफ खोलिए थोड़ा सा एंड एक्सटेंड। स्टे हियर, मेक श्योर ये घुटना आपका ऐसे ऊपर नहीं आना चाहिए, इसको नीचे रखिए एंड फील ए जेंटल स्ट्रेच इन योर एंटायर बॉडी। 1 2 3 4 5 एंड स्लोली बैक। इस प्रैक्टिस को हम एक और बार करेंगे और अब की बार आप आंखें बंद करके अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए और लंबी सांसें लीजिए जब आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। वॉक, धीरे से हथेली को नीचे रखिए, कंधे को पीछे की तरफ खोलिए, दोनों हाथ सीधे कीजिए, ऊपर देखिए, होल्ड, टेक अ डीप इनहेल, एक्सेल, एक और बार, एंड स्लोली कम बैक। सेम दूसरी साइड से, जब आप पोजीशन में होल्ड करके अपनी ब्रीथ पे फोकस करते हैं तो आप अपने शरीर को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ये प्रैक्टिस आपके फोकस लेवल को भी इंक्रीज करती है। लेट टेक पोजीशन फ्रॉम दिस साइड, क्लोज योर आइज एंड 3 डीप ब्रीथ्स। एंड स्लोली कम बैक। धीरे से पीछे आ जाइए और रिलैक्स कीजिए। अगला अभ्यास हमारे पैरों के लिए। पैरों को सामने खोलेंगे,
इस तरह से हिप्स को थोड़ा सा पीछे की तरफ निकालिए, कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए, दंडासन में बैठेंगे। दोनों घुटने सीधे कीजिए, हाथों को इस तरह से साइड में रखिए और कमर सीधी कीजिए। अगर आप कमर सीधी नहीं कर पा रहे हैं तो हल्का सा पैरों को फोल्ड कीजिए और कमर को सीधा कीजिए। एंड जस्ट सिट हेयर, इस तरह से बैठिए। काम डाउन, लुक फॉरवर्ड, फील योर स्पाइन। 1 2 3 4 5। स्टिल कंफर्टेबल तो एक एक करके अपने घुटने को नीचे रखिए, कमर को सीधा कीजिए एंड जस्ट होल्ड। 1 2 3 4 5 एंड जस्ट रिलैक्स। अपनी दोनों हथेलियाँ पीछे रखेंगे और पैर के अंगूठे पूरे बाहर की तरफ खींचेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5। पूरे अंदर होल्ड, पूरा जितना अंदर खींच सकते हो पैर के अंगूठे अंदर की तरफ लेके आइए। होल्ड। 1 2 3 4 5। सेंटर, दोनों पैरों को एक साथ गोल गोल घुमाइए इस तरह से। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। पैरों की उंगली और अंगूठों को बिल्कुल ढीला छोड़ के इस तरीके से मूव कराइए, बहुत आराम मिलेगा आपको आपके पैरों में। कंप्लीटली रिलैक्स एंड जस्ट सिट वेल। सीधे बैठिए। आई एम श्योर अपने पूरे शरीर में आप काफ़ी खुला हुआ महसूस कर रहे होंगे, काफ़ी अच्छा आपको लग रहा होगा। अगर आप मेरी ये वीडियो नवरात्रों में देख रहे हैं और मेरे साथ में आप योगा का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने चैनल पे मैंने नवरात्रि का डाइट प्लान भी शेयर किया हुआ है, इसको भी आप एक बार ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए अब हम कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सांसों का अभ्यास करेंगे जो कि आपके क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में, आपके विचारों को, आपके मस्तिष्क को डिटॉक्स करने में काफ़ी हेल्प करेगा। खाने का आप व्रत कर रहे हैं, इसके साथ साथ में अपनी वाणी का भी व्रत ज़रूर कीजिए, यानी कम से कम बोलिए और जितना हो सके मौन रहिए। और जो भी शब्द बोलें आप कोशिश करें कि आप गुस्सा ना करें और शांत रहें। ये आपके व्रत को सचमुच में फ्रूटफुल बनाता है, सच में आपको व्रत का पूरा फल मिलता है। अब आप सीधे बैठिए, अपनी दोनों हथेलियाँ इस तरह से रख लीजिए, छत की तरफ घुमा के। कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे। धीरे धीरे नाक से इनहेल करेंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे। ये आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सीधे बैठिए, टेक अ डीप इनहेल, एक्सहेल। एक और बार, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखिए एंड जस्ट रिलैक्स। स्टे हियर फॉर फ्यू सेकेंड्स। कुछ देर के लिए यहीं ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे, कोई बाहरी विचार नहीं। पूरा ध्यान अपनी आँखों पे केंद्रित कीजिए, आँखों को बंद रखिए एंड फोकस ऑन योर आई बॉल्स। कमर को सीधा रखिए, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, अपनी आँखों पे केंद्रित कीजिए। माथे की सलवटें खोलिए, पूरा चेहरा एकदम रिलैक्स, कहीं कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं पूरे चेहरे पे। कंप्लीटली काम डाउन। अपने ईश्वर को, भगवान को, अपने इष्ट देव को, जिसको भी आप मानते हैं उनको याद कीजिए।
स्लोली काम डाउन। अब धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को मलेंगे आपस में। तब तक मलिए जब तक आपकी हथेलियाँ अच्छे तरीके से गर्म ना हो जाएं। अपनी दोनों हथेलियाँ अपनी चेस्ट पे रखेंगे और अपनी हथेलियों की गर्माहट अपने छाती में महसूस कीजिए। ये आपको इमोशनली कंट्रोल करने में हेल्प करता है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, चिढ़ जाना, ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। फिर से अपनी दोनों हथेलियाँ मलिए, आंखें भी बंद रखिए। अपनी दोनों हथेलियाँ अपने घुटनों पे रखिए। अब अपने आप को और ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे, शारीरिक और मानसिक रूप से भी। एक बार फिर से अपनी दोनों हथेलियों को मलिए, अपने चेहरे पे लगाइए, अपनी आँखों पे लगाइए और धीरे धीरे आँखों को खोल दीजिए। आँखों पे रखिए, चेहरे की मसाज करते हुए धीरे धीरे आँखों को खोल दीजिए। एंड जस्ट काम डाउन। आई एम श्योर आप काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे होंगे। ये अभ्यास आप दिन में 2 बार ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आप को डिटॉक्स कर सकें और अपने व्रत के नियमों का अच्छे से पालन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। जय माता दी।